तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन के सर में। दोस्तों मैं चंद्रफूल सर और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। बिल्कुल, और अच्छे ढंग से सीखेंगे और इससे बिल्कुल एग्जाम में सवाल पूछेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग माध्य सीखेंगे, इसके बाद माध्यक सीखेंगे, इसके बाद बहुलक सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको इस रूप में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य, माध्यक और बहुलक याद करें। हालांकि इसमें से कोई हो सकता है कि केवल आपसे माध्य पूछ दे, हो सकता है माध्यक पूछ दे, या आपसे बहुलक पूछ दे। सारणी इस रूप में आपका दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा अगर तीनों पूछ देगा तो आप तीनों याद कर लीजिएगा। तीनों हम निकालने के लिए सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि माध्य सीखना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षण, यानी कि कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या, यही माध्य का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर यहाँ पर सारणी के रूप में दे देगा तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ देख रहे हैं कि एफ आई, ये जो होता है बारंबारता, तो सबसे पहले आपको एक्स आई ज्ञात करना होगा। एक्स आई क्या होता है, वर्ग चिन्ह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह इसको बोलते हैं। तो आपको पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेना होगा। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एक्स आई बराबर होता है उच्चतम सीमा जोड़ निम्न सीमा और बटा के 2 होता है। मतलब कि उच्चतम सीमा जोड़ निम्नतम सीमा बटा के 2। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे एक्स आई। तो क्या होता है, हम लोग यहाँ से, है ना, तो इसको जोड़ते हैं, उच्चतम सीमा निम्न सीमा। तो 40 और 30 70, 70 में 2 से भाग देंगे तो 35, 50 और 40 90, भाग देंगे तो 45। इसी तरह से 6 5 11 110। मतलब देखिए, इसमें 10 का वृद्धि हुआ, इसमें भी 10 का वृद्धि कर देंगे तो 55 हो जाएगा, इसमें भी 10 का वृद्धि कर देंगे तो 65 हो जाएगा, इसमें भी 10 का वृद्धि कर देंगे तो 75 हो जाएगा, इसमें भी 10 का वृद्धि कर देंगे तो 85 हो जाएगा। देखिए 9 8 17 यानी 170 में 2 से भाग देंगे, 8 दूना के 16, 5 दूना के 10, बिल्कुल 85 आया है। तो ये मेरा आ गया एक्स आई, ये आया एक्स आई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, क्योंकि माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये होता है माध्य का फॉर्मूला। यानी सिग्मा क्या सूचित करता है, यह योगफल को सूचित करता है। यानी एफ आई एक्स आई का कुल योगफल को हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स से लिखते हैं, और सिग्मा एफ आई है मतलब कि कुल बारंबारताओं का योग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एफ आई एक्स आई हम लोग ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात होगा भैया, यानी कि एफ आई एक्स आई दोनों का गुणा करके ज्ञात करना है। तो दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर में देखिए तो क्या हो जाएगा, 5 के 25, 5 3 15 और 2 17, यानी 175। दोस्त अब हम लोग नेक्स्ट गुणा करेंगे तो 45 दूना के 90 और हो जाएगा 90, तो क्या हो जाएगा 990। अब हम लोग इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, तो दोस्त हम फाइनली गुना करके फटाफट लिख दिए हैं, क्योंकि गुना करने में से टाइम लगता है ना, तो हम फटाफट क्या किए कि गुना करके और लिख दिए हैं। अच्छा ठीक, यानी एफ आई एक्स आई यहाँ लिखना है, एफ आई एक्स आई का मान लिखना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई गुना करके यहाँ लिखेंगे, इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे, इसको गुना करके यहाँ लिखें, इसको गुना करके यहाँ लिखें, इसे गुना करके यहाँ लिखें, इसको गुना करके यहाँ लिखें। अब सबसे पहले हम लोग माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग माध्य सीख रहे हैं, तो माध्य का फॉर्मूला क्या अभी हम लिखवाए हैं कि माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। तो देखिए ये एफ आई है, तो यानी कि यहाँ जो हम लोग पूरा का योगफल निकाले हैं, जब हम पूरा का योगफल निकाले हैं तो कितना है, यानी कि सिग्मा एफ आई का मान हमको मिल गया है 201, सिग्मा एफ आई का मान। और सिग्मा एफ आई एक्स का मान कितना मिल गया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान क्या मिल गया है, 11,835। ये मिल गया सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान। तो आप देख रहे हैं कि हमने सिग्मा एफ आई का मान निकाला और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकाला। अब सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं माध्य बराबर कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो
अब मान को हम लोग बैठाएंगे तो माध्य बराबर हमें क्या मिलेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान क्या आया है 11,835। तो ऊपर में लिख देंगे 11,835 बटा, नीचे देख रहे हैं कि सिग्मा एफ आई होता है तो सिग्मा एफ आई का मान क्या लिख देना है 201। अब हम लोग भाग करेंगे तो आप जब इसको भाग करेंगे तो एक कट जाएगा 58.88 बार में कट जाएगा, ठीक है, समथिंग आगे जाएगा। तो यही आपका फाइनली आंसर हो गया, यानी इसका जो माध्य होगा 58.88 होगा। दोस्त सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये पंक्ति के रूप में दिया हुआ रहेगा तो पहले आपको स्तंभ के रूप में बना लेना है। तो स्तंभ के रूप में लिखने के बाद आपको माध्य का फॉर्मूला पता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एफ आई तो दिया हुआ है, एक्स आई ज्ञात करना है, मतलब कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करना पड़ेगा। और वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उच्चतम मान जोड़ न्यूनतम मान भागा 2, यानी दोनों के जोड़ के 2 से भाग, 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 और दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। तो जोड़ करके भाग किए हैं, यहाँ लिखे हैं, भाग दिए यहाँ लिखे, दोनों को जोड़ के भाग दिए यहाँ लिखे, दोनों के जोड़े 2 से भाग दिए यहाँ लिखे, दोनों के जोड़े 2 से भाग किए यहाँ लिखे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करें यहाँ लिखें। अब जब हमको एफ आई एक्स आई मिल गया तो हमको एफ आई एक्स आई ज्ञात करना होगा, दोनों का गुणनफल, दोनों को गुना करके यहाँ लिखें, दोनों का गुना करके यहाँ लिखें, गुना करके यहाँ लिखें, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखें, दोनों का गुना करके यहाँ लिखें और इसे गुना करके यहाँ लिखें। अब सबसे पहले बात यहाँ पर आता है दोस्त कि हम लोग माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि पहले माध्य हम सीख रहे हैं अभी। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, है ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया है 11,835 और सिग्मा एफ आई का मान आया है 201। हम लोग भाग करेंगे, उसका मान आएगा 58.88। आइए अब ये सीख गए होंगे आप लोग। अब हम लोग चलते हैं सीधे माध्यक की तरफ। तो चलिए माध्यक हम लोग सीखते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे इस नेक्स्ट प्रश्न में कि यहाँ पे हम लोग माध्य भी सीख गए हैं, अब सीखेंगे माध्यक। तो माध्यक का पहले फॉर्मूला क्या होता है ये सबसे पहले आप लोग सीखिए, यानी जानिए। तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 n/2 माइनस CF बटा F इंटू के H, ये होता है माध्यक का फार्मूला। अभी हम आप लोग को बताएंगे कि L क्या है, N क्या है, F क्या है, CF क्या है और H क्या है से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं L के। L होता है ना, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। क्या होता है, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। अच्छा, CF क्या होता है, CF संचयी बारंबारता, है ना। CF संचयी बारंबारता होता है, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर, यानी पहले की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। अब F क्या है, F माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो F हो गया, L हो गया, N क्या है, N है कुल बारंबारता का योगफल है। H क्या है, H तो H जो होता है दोस्त वो होता है वर्ग अंतराल। तो हम सब बता दिए कि ये सब क्या है से, L क्या है, N क्या है, CF क्या है, H क्या है, F क्या है। L माध्यक वर्ग का निम्न सीमा होता है, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, F क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, N क्या है कुल बारंबारताओं का योगफल, H क्या है वर्ग अंतराल। अब सबसे पहले हम लोग निकालना सीखेंगे CF यानी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हम लोग क्या है, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो संचयी बारंबारता को हम लोग CF बोलते हैं,
CF। तो CF कैसे निकलता है, तो हम लोग जोड़ जोड़ के निकालते हैं। देखिए कैसे हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ करके निकालते हैं, यानी पहले 5 है तो 5 लिख दिए, अब हम लोग यूँ जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, तो 22 और 5 क्या हो जाएगा 27। अब इसको मैं इसे जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 6 2 8 और 1 9। अब इसको मैं इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 9 7 16 हो जाएगा। अब इसको मैं इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और 3 9 और ये हो जाएगा 1। अब इसको जोड़ेंगे है ना, तो 6 और 4 10, 9 और 1 10, 1 और 1 2। ये अभी माध्यक बराबर हम लोग ये जाने कि L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने H होता है, जहाँ हम अभी सब आपको बताए हैं कि L क्या होता है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, N होता है कुल बारंबारता का योगफल और H होता है वर्ग अंतराल। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको माध्यक वर्ग निकालना है। माध्यक वर्ग देख रहे हैं किसमें माध्यक वर्ग, आखिर कौन होगा माध्यक वर्ग, तो सुनिए n/2 पहले हम लोग n निकालेंगे। n क्या लिखे हैं, कुल बारंबारताओं का योगफल, कुल बारंबारता यही है, इसका योगफल निकाले थे तो आया था 201। तो हम लोग माध्यक वर्ग सबसे पहले निकालेंगे कि कैसे होगा। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही n मिलेगा है तो हम लोग इसमें 2 से भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो हमें मान मिलेगा उससे जस्ट ऊपर का संचयी बारंबारता हम लोग ढूंढेंगे। जैसे अगर हम लोग इसमें भाग करेंगे 2 से तो आ जाएगा 100.5। अगर n/2 हम लोग निकालें तो कितना जाएगा 100.5। जो n/2 का मान आया यानी कि 100.5, यानी 100.5 से जस्ट ऊपर की संचयी बारंबारता को ढूंढते हैं हम लोग। तो 100.5 मतलब कि 100 से अधिक, तो ये तो 90 नहीं होगा, 164 है, तो 164 से ही यानी ये हो गया n/2 से जस्ट अधिक वाला मान संचयी बारंबारता में ढूंढते हैं, तो ये हो जाएगा संचयी बारंबारता वाला यहाँ पर है। तो ये जो हुआ F का मान हुआ, यानी यही हो गया माध्यक वर्ग की बारंबारता। यानी CF आप जब निकालेंगे, यानी सॉरी आप जब n निकालेंगे और उसमें 2 से भाग देंगे, जितना मान आएगा उससे जस्ट अधिक वाला मान को संचयी बारंबारता में ढूंढना है और उसके सामने वाला ही बारंबारता क्या होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। यानी जैसे हम लोग 164 मिला, इससे जस्ट अधिक मान 164 है, तो 164 के सामने देखेंगे कि बारंबारता में क्या लिखा हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ से F का मान क्या मिल गया 74। अब आगे देखिए जब माध्यक वर्ग मिल गया है, यही हो गया माध्यक वर्ग, इसी में से मिलेगा, तो देखिए यहाँ से L का मान माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग तो यह है, तो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा क्या हो जाएगा, निम्न सीमा 60, मतलब कि L का मान क्या मिल गया हमें 60 मिल गया। जब माध्यक वर्ग का निम्न CF क्या होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग तो ये वाला है, तो ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो इससे ठीक पहले कौन है 90 है, तो संचयी बारंबारता यानी CF का मान क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अच्छा F क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, CF ही निकाल चुके हैं, N कुल बारंबारताओं का योगफल, N भी निकाल चुके हैं कुल बारंबारताओं का योगफल, बच गया है H क्या होता है भैया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हम लोग कैसे निकालते हैं, यही तो है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब वर्ग अंतरालों का अंतर, यानी 40 माइनस 30 बराबर कितना गया 10। कहीं भी आप इसमें अंतर निकालेंगे हमेशा 10 ही मिलने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हमको किस किस मान की आवश्यकता है माध्यक ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें L चाहिए, N, CF, F और H। सबसे पहले तो आपको माध्यक वर्ग निकाल लेना है। तो माध्यक वर्ग कहाँ से निकलेगा, तो पहले आप बारंबारताओं का योगफल निकालेंगे तो n का मान मिलेगा, फिर n/2 यानी कि n/2 निकालना है, मतलब n में 2 से भाग करके जो भी मान आएगा उससे जस्ट अधिक की संचयी बारंबारता ढूंढेंगे। तो इससे जस्ट अधिक यानी 100 से अधिक कौन है 164 है, तो 164 के सामने वाला ही माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है। और जब आपको माध्यक वर्ग की बारंबारता मिलेगा तो दोस्तों आप सब आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब हमको मिल गया F का मान, L का मान, CF का मान, N का मान और H का मान, तो जैसे हमको ये मान मिला अब हम लोग लिखेंगे इसलिए सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं L प्लस n/2
माइनस सी एफ बटा एफ इंटू के एच। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है कि एल के जगह पर एल का मान बैठाना है। तो एल का मान क्या है 60 है, प्लस एन का मान क्या है 201 है। तो यहाँ पर दोस्त अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ना, जब सबका मान जब निकल जाए तो हम लोग फार्मूला पर बैठा देंगे। तो फार्मूला पर जब हम लोग बैठाएंगे तो क्या होता है, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू के एच। मान देखिए तो एल का मान क्या दे रखा है 60 दिया हुआ है, प्लस एन बटा 2 का मान जब हम लोग निकाले थे तो 100.5 आया था, माइनस सी एफ का मान क्या है 90 है, बटा एफ का मान क्या है, तो एफ का मान 74 है, और एच का मान क्या है, तो एच का मान 10 है। हम लोग इसको हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 60 प्लस घटा देंगे तो 10.5 आ जाएगा, बटा नीचे क्या है 74 है, और गुना हम लोग 10 तो हो जाएगा 60 प्लस गुना करेंगे तो 105 बटा क्या हो जाएगा 74। तो हम लोग यहाँ से 60 प्लस इसमें जब भाग देंगे तो 1.41 समथिंग आएगा। तो आपको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो 61.41, और यही आपका फाइनली आंसर हो गया। तो ये निकल गया आपका माध्यक। दोस्त सबसे पहले आपको क्या करना है कि एफ एल एच सी एफ का मान ज्ञात करना है और एन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर पंक्ति के रूप में दिया रहेगा तो आपको स्तंभ के रूप में लिख लेना है। स्तंभ में लिखने के बाद आपको जब एफ दिया रहेगा तो सी एफ निकाल लेना है। सी एफ कैसे निकालेंगे भैया, तो पहले 5 है तो पहले वाला डिजिट को लिख देना है, इसके बाद यूँ जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ करके लिखेंगे, है ना, जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे। अब जैसे ही आप इतना ज्ञात करेंगे फिर आपको ज्ञात करना है एन। तो एन कुल बारंबारताओं का योगफल हो जाता है। तो इस तरह से जब n/2 हम लोग माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, तो n/2 में भाग कर देंगे, जो भी मान आएगा उससे जस्ट अधिक वाला संचयी बारंबारता को ढूंढते हैं। तो हम लोग देखें कि 164 आ गया, तो 164 के सामने वाला ही माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है, फिर वहीं से है ना ऊपर वाला मान हो जाता है किसका मान, तो सी एफ का मान। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।